नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं 8वें वेतन आयोग को लेकर एक ऐसे बड़े अपडेट को लेकर आया हूं जिसने करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें और बढ़ा दी है। जी हां, जो आप जानेंगे तो आप भी कहेंगे ये वाकई में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा 8वां वेतन आयोग क्यों कर रहा है। तो जानकारी के मुताबिक 8वें वेतन आयोग ने अब केंद्र सरकार के तमाम मंत्रालयों से, तमाम विभागों से और सरकारी संगठनों से उनके जो कर्मचारी हैं, जो उनके पेंशनर्स हैं और उनके खर्चों का विस्तृत डेटा मांगना शुरू कर दिया है। और इन सब को जमा करने के लिए जो डेडलाइन दी गई है वो 30 जून 2026 दी गई है। इस 30 जून तक जो है 8वें वेतन आयोग के। लेकिन साथियों, यहां पर सवाल यह है कि आखिर ये जो डाटा मांगा गया है केंद्र सरकार के तमाम कर्मचारी संगठनों से, ऑफिस से, डिपार्टमेंट से, तो क्या ये सिर्फ डाटा जो जुटाया जा रहा है, क्या ये सिर्फ प्रक्रिया है या फिर यह संकेत है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार करने का अब असली काम शुरू हो चुका है? और क्या इससे कर्मचारियों, सैलरी, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर पर कोई बड़ा असर पड़ेगा? तो आइए इस वीडियो में पूरी जानकारी जो है विस्तार से समझते हैं कि आखिर 8वां वेतन आयोग ऐसा क्यों कर रहा है, ये डाटा क्यों मंगा रहा है। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग ने सभी मंत्रालयों, विभागों और सरकारी संस्थानों को कहा है कि वो अपने कर्मचारियों, पेंशनर्स, वेतन ढांचों, भत्तों और खर्चों से जुड़ा विस्तृत डेटा जो है आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करें। और जैसा कि मैंने बताया, ये सब कुछ जो है 30 जून तक कर देना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है, आयोग ने साफ कर दिया है कि अब केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही जो डाटा जमा किया गया है वो स्वीकार किया जाएगा। इसके लिए ना कोई हार्ड कॉपी ली जाएगी, ना ईमेल या कोई अलग फाइल फोल्डर में, ये सब नहीं लिया जाएगा जैसा कि मेमोरेंडम में हुआ था। तो यानी कि अब आयोग जो है बिल्कुल डिजिटल मोड में फुल फ्लेजेडली काम कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, आपने मांगा, तो ये कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है, इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? तो साथियों देखिए, किसी भी वेतन आयोग की सबसे बड़ी चुनौती जो होती है वो होती है कि सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का सही आकलन करना। देखिए, कर्मचारी संगठन अपनी मांगे दे चुके, अपना मेमोरेंडम दे चुके, क्वेश्चनर सब सबमिट कर चुके, कई राउंड की मीटिंग भी हो चुकी है ना। तो पेंशनर्स ने भी अपने ज्ञापन जमा कर दिए हैं। लेकिन आयोग जो है सिर्फ मांगों के आधार पर फैसला नहीं ले सकता। उसे यह जानना होता है कि देश में वर्तमान में, यानी जिस समय वो आयोग काम कर रहा होता है उस समय कुल कितने कर्मचारी वर्किंग हैं, कितने पद खाली हैं, कितने लोग रिटायर होने वाले हैं और सरकार पर कुल वेतन और पेंशन का अभी कितना खर्च आ रहा है। और वेतन अगर बढ़ाया जाएगा तो उससे सरकारी खजाने पर कितना भार पड़ेगा। तो यही कारण है कि यह डेटा कलेक्शन पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम चरण माना जा रहा है। तो अब यह है कि इसमें तो किन किन जानकारियों की मांग की गई है, अब यह सवाल है। तो रिपोर्ट्स के अनुसार जो मांगा गया है जानकारी, 8वें वेतन आयोग ने जो जानकारी मांगी है उसमें जो प्रमुख तौर पे है कर्मचारियों की कुल संख्या, कैडर स्ट्रेंथ और रिक्त पद, वर्तमान वेतन संरचना, प्रमोशन की स्थिति, भर्ती पैटर्न, पेंशन के लिए आप कितना खर्च होता है, आपका कितना देते हैं, भत्तों पर खर्च और जो डिपार्टमेंट वाइज जो एक्सपेंस होता है आपका, विभागवार व्यय और विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारियों की तैनाती, कहां कहां आपने कर्मचारियों को तैनात करके रखा है और तकनीक के कारण मानव संसाधन की बदलती जरूरतें। तो इन आंकड़ों के आधार पर आयोग जो है अब भविष्य की सिफारिशें तय करेगा। तो अब सवाल है कि क्या इसका मतलब है कि 8वां सीपीसी जो है, 8वां वेतन आयोग जो है, अब लोगों से, कर्मचारी संगठनों से मिलने जुलने के दौर से आगे बढ़कर अगले चरण में पहुंच गया है? तो बिल्कुल, यह अब तक जो क्रम सामने आया है वह कुछ इस प्रकार है। आप ऐसे समझिए, इसको क्रोनोलॉजी समझिए। पहले आयोग का गठन हुआ, फिर कर्मचारियों और पेंशनर से सुझाव मांगे गए, उसके बाद ज्ञापन जमा किए गए और अब आयोग जो है विस्तृत डेटा विश्लेषण की तैयारी कर रहा है। यानी प्रक्रिया धीरे धीरे उस चरण में प्रवेश कर रही है
जहां वास्तविक सिफारिशों का आधार तैयार किया जाता है। तो अब ये तो हो गया प्रक्रिया की बात कि 8वां वेतन आयोग किस स्टेज में चला गया, 8वां वेतन आयोग अब क्या कर रहा है। तो इससे है कि कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है ना, कर्मचारियों को क्या इससे निकालना चाहिए मतलब। तो यही वह सवाल है जिसका इंतजार हर कर्मचारी कर रहा है। साथियों, डेटा कलेक्शन शुरू होने का मतलब यह नहीं है कि कल ही फिटमेंट फैक्टर घोषित हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब जरूरी है कि आयोग जो है अब ठोस आंकड़ों के आधार पर वेतन, भत्ते और पेंशन पर गणना शुरू करेगा। यानी अब चर्चा और सुझावों का दौर पीछे छूट रहा है और विश्लेषण का दौर अब शुरू हो रहा है। तो यह वही चरण होता है जहां भविष्य की सैलरी स्ट्रक्चर की नींव रखी जाती है। तो क्या इन सब का असर फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन पर पड़ेगा? तो कर्मचारी संगठन की ओर से जो फिटमेंट फैक्टर 3.83 मांगा गया है और न्यूनतम वेतन में बड़ी वृद्धि और पेंशन सुधार जैसी मांग जो आयोग के सामने रखी गई है, तो हालांकि देखिए इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अब आयोग के पास अब जो आएगा, जो ये प्रोसेस हो रहा है जिस पर आयोग ने सबसे डाटा मांगा है, तो अब जो आयोग के पास वास्तविक डाटा आएगा उसके आधार पर आयोग यह तय करेगा कि सरकार की वित्तीय क्षमता कितनी है और मांगों का जितना मांगा गया है उसका कितना हिस्सा सरकार जो है स्वीकार कर पाने की स्थिति में है या नहीं है। इसलिए यह डेटा कलेक्शन भविष्य के वेतन निर्धारण की दिशा तय करने वाला कदम माना जा रहा है ना। तो ये चीज सब क्लियर होगी आपको। तो अब क्या है, अब क्या आगे, अब क्या होगा? डाटा मांग लिया, 30 जून तक देना है, तो 30 जून के बाद तक जो डाटा आएंगे तो उसके बाद जो है 8वां वेतन आयोग जो है पूरा इसका मतलब एनालिसिस करेगा कि डाटा में क्या है, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, कैसे, ये सब कुछ होगा। तो उसके बाद फिर से जो है जो राज्यों और जो विभिन्न शहरों में जो वेतन आयोग का जो दौरा चल रहा है, तो वहां पर जो है सबसे जो इनका जो डाटा का विश्लेषण निकला होगा उसके आधार पर जो है वो बातचीत करेंगे और ये जो है धीरे धीरे जब अंतिम जो सिफारिश का जो दौर होता है ना, उस दौर में जो है ये प्रवेश करेंगे। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग द्वारा कर्मचारियों और पेंशनर्स का विस्तृत डेटा जुटाने का प्रक्रिया शुरू होना एक सामान्य प्रशासनिक कदम नहीं है। यह संकेत है कि आयोग जो है अब वास्तविक आंकड़ों के आधार पर वेतन, भत्तों और पेंशन के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के चरण में प्रवेश कर चुका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस डेटा विश्लेषण के बाद कर्मचारियों को उम्मीद के अनुरूप फिटमेंट फैक्टर मिलेगा? क्या न्यूनतम वेतन में ऐतिहासिक वृद्धि होगी और क्या पेंशनर्स को भी कोई बड़ी राहत मिल जाएगी? तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी, क्योंकि साथियों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें आपके पॉकेट से एक पैसा नहीं जाता है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री है, इसलिए सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही हमें मोरल सपोर्ट देता, हमारे जोश को बनाए रखता है, ताकि हम आपके लिए इसी तरह खबरें खोजकर लाते रहें। तो इसको आप जो है सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी। और जैसा कि आपको पता है चैनल चलाने में संसाधनों की जरूरत पड़ती है, तो हमारे पास और कुछ है नहीं, यही है जो है 8वां वेतन आयोग और ओपीएस तो है नहीं। तो आप चाहें तो हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब के बगल में जो ज्वाइन का ऑप्शन है वहां पर आप अपने मन के हिसाब से जो भी लेवल की मेंबरशिप लेना हो वो आप लेकर मदद कर सकते हैं, या फिर एनुअल मेंबरशिप के जरिए मदद कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल और क्यूआर कोड के जरिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे ही जुड़ी किसी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।